हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम आप लोगों से कंप्लीटली ट्रांसफार्मर के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है? तो आज आप लोगों को ट्रांसफार्मर का जो है बेसिक इंट्रोडक्शन जो है दोस्तों वो तो पता चलेगा ही, लेकिन यह कैसे वर्क करता है ये हर एक चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ-साथ हम आप लोगों को बहुत ही अच्छे लेवल के जो टॉपिक्स होते हैं दोस्तों, जो इसमें कन्फ्यूजन्स होते हैं, एक भी कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला है, ठीक है? सबसे पहले हम इस ट्रांसफार्मर को शुरू करेंगे दोस्तों, इसका कंस्ट्रक्शन को लेके हम बात करना चाहेंगे। इसके आगे लेके चलेंगे दोस्तों, इसमें क्या-क्या लॉसेस होते हैं या कैसे वर्क करता है और इसमें क्या-क्या पार्ट्स होते हैं, हर एक चीज़ को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है? तो आप लोग जो भी हमारे भाई-बंधु इस चैनल पे नए रहेंगे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। चलिएगा दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को स्टार्ट करके बताते हैं कि आखिर ट्रांसफ़ार्मर हमारा कैसे वर्क करता है, ठीक है? सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन की बात करना चाहेंगे, तो कंस्ट्रक्शन में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ट्रांसफ़ार्मर जो होगा उसके पास एक कोर होगा, ठीक है? अच्छा, एक कोर जो होगा दोस्तों ये अभी हम आप लोगों को दिखा देते हैं, कुछ इस तरीके से आप लोगों को कोर देखने को मिलेगा, ठीक है? हम यह वीडियो जो होगी दोस्तों 2 माध्यम से इसको बताने वाले हैं, एक तो एनिमेशन भी चलेगा इसका और एक हमारा ये वीडियो का जो है डिटेल्ड इंट्रोडक्शन जो है दोस्तों, ये तो हम आप लोगों को बताने ही वाले हैं, ठीक है? सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि कंस्ट्रक्शन है हमारा, कंस्ट्रक्शन में आप लोगों को देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से कोर होता है, ठीक है? इसको हम नाम दे देते हैं दोस्तों, इसका जो नाम होगा इसे हम बोल देंगे भाई कोर, ठीक है? आप लोग भी इसका जो है नोट्स आप लोग बनाते चलेंगे ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो, ठीक है? कोर हो गया। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना है, ये कोर होता है दोस्तों, ये हमारा सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है भाई? तो बोल दीजिएगा सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि ये सिलिकॉन स्टील का ही क्यों बनाया जाता है? ये भी हमारे पास होना चाहिए भाई। सिलिकॉन स्टील का इसलिए बनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या होता है, 2 प्रकार की लॉसेस होती हैं। एक हमारा हो जाएगा हिस्टैरिसीस लॉसेस, एक हो जाएगा एडी करंट लॉसेस। तो दोस्तों हिस्टैरिसीस लॉस को कंप्लीटली यहाँ पे मिनिमाइज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? तो आप लोगों से अगर कोई पूछे कि आखिर हम सिलिकॉन स्टील का ही क्यों बनाते हैं, तो बताइएगा उनसे कि सर इसमें जो होता है हम हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील का बना लेते हैं। आई होप इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगली बात हम करना चाहेंगे दोस्तों, इसी कोर पे हम क्या करते हैं, वाइंडिंग वगैरह करते हैं, ठीक है? तो आइएगा हम दिखाते हैं आप लोगों की वाइंडिंग किस प्रकार से की जाती है। इस पे कुछ इस तरीके के आप दोस्तों जो वाइंडिंग होती है कॉपर की वाइंडिंग, या फिर बोल दीजिएगा कि ये जो वाइंडिंग होती है, कभी-कभी हम एल्यूमीनियम का भी यूज़ कर लेते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम केवल कॉपर का ही यूज़ करते हैं। दोस्तों इस साइड जो आप लोग देख रहे हो, इस साइड को इसे हम बोलते हैं दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा प्राइमरी साइड। क्या हो जाएगा भाई? इसे हम लिख देते हैं, ये हमारा हो जाएगा प्राइमरी साइड। अच्छा दोस्तों, इस साइड जो हम बात करते हैं, यहाँ पे जो वाइंडिंग होती है, इसे हम क्या नाम देंगे? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाइंडिंग भी कुछ इस तरीके से आप लोगों को कर लेनी है, ठीक है? यहाँ पे हमने इसकी भी वाइंडिंग कर रखा है, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, इसको इस वाली वाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ये वाली जो वाइंडिंग होगी इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, ठीक है? तो ये कौन सी वाइंडिंग होगी? सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। ये बात ध्यान रखिएगा। अगली बात हम करना चाहेंगे दोस्तों, इस सेकेंडरी वाइंडिंग में ध्यान रखिएगा, जब हम यहाँ पे जहाँ पे हम यहाँ पे जब हम अपना क्या करते हैं भाई, अपना एसी सप्लाई कनेक्ट करते हैं दोस्तों, तो एसी सप्लाई के कनेक्ट होने से क्या होता है, देखिएगा हम यहाँ पे आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ पे हम एसी सप्लाई जो होता है, रुक जाइए 1 मिनट भाई। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे गोला बनाते हैं भाई, ताकि आप लोगों को देखने को मिल जाए, ठीक है? चलेगा। तो यहाँ पे जो होगा दोस्तों, एसी का जो सिंबल्स होता है, सिंबल्स भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से हमारा सिंबल मिल जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, ये हमारा हो जाएगा, जो सिंबल बना हुआ है दोस्तों, ये एसी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं दोस्तों, एसी यानी जहाँ पे हम वोल्टेज का नाम देना चाहेंगे दोस्तों, तो V1 वोल्टेज नाम दे देंगे, ठीक है? अच्छा, इस V1 से हमारा दोस्तों एक करंट बनेगी, जो इसका नाम होगा दोस्तों, इसे हम I1 नाम दे देंगे। और दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, इस पूरे कोर में हमारा क्या होगा, फ्लक्स सेटअप होगा। और इस कोर को आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँ दोस्तों, तो ये हमने अभी वाइंडिंग जो वगैरह कर रखी है, इसको सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बनाना चाहूँगा। उसके बाद कुछ आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। अच्छा, एनिमेशन के माध्यम से भी ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही है भाई, तो एनिमेशन भी आप लोग देखिएगा, उसमें किस तरीके से वर्क करता है। देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार से हो गया। यहाँ पे हमारा क्या होता है दोस्तों, ये जो हमारा जो आप लोग डॉटेड-डॉटेड दिखा रहे हैं, यही हमारा फ्लक्स सेटअप होता है, ठीक है? तो इसको मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये फ्लक्स हो गया। एक-एक चीज़ आप लोग ध्यान से देखिएगा, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा आज के बाद ट्रांसफार्मर से, ठीक है? तो देखिएगा दोस्तों, आप लोग देखिएगा सिंपल से वे में, आपके बगल में ही आप लोगों का जो एनिमेशन चल रहा है, इसमें देखिएगा किस प्रकार से हमने कोर को बनाया और किस प्रकार से हमने एसी सप्लाई को इसमें कनेक्ट किया है, ठीक है? तो कोर जो होता है दोस्तों, ये देखिएगा पतली-पतली पत्तियों से हमने बनाया है। बेसिकली हमारा जो ये कोर होता है दोस्तों, सिलिकॉन की पतली-पतली पत्तियों को लैमिनेटेड करके बनाया जाता है। अच्छा, लैमिनेटेड करने से क्या फ़ायदा होता है?
तो लेमिनेटेड करने से हमारा एक फायदा ये हो जाता है दोस्तों कि इसमें जो ईडी करंट लॉस होता है, ईडी करंट लॉस जो होता है मिनिमाइज हो जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे जो हमारा जो ये लेमिनेशन है दोस्तों, लेमिनेशन की बात करेंगे तो लेमिनेशन की जो थिकनेस होती है 0.25 से 0.5 mm के बीच में किया जाता है, ठीक है। अच्छा, लेमिनेशन करने से क्या होता है दोस्तों, लेमिनेशन करने से हमारा क्या होता है, ईडी करंट लॉस जो होता है कम हो जाता है, ठीक है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आएगी। अगली बात हम करना चाहेंगे दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा, इस साइड को हम बोल देंगे दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा लोड साइड, हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो लोड साइड को हम कुछ इस तरीके से दिखा देंगे, भाई ये हमारा रहा लोड साइड, ठीक है। इसे हम लोड दिखा देंगे, ठीक है, ये हमारा लोड हो जाएगा, ये हमारा लोड साइड हो गया, ठीक है सर। अच्छा, यहाँ का जो वोल्टेज होगा दोस्तों, इसको हम वोल्टेज को मान लेते हैं V2 वोल्टेज है। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा दोस्तों, यहाँ पे हमने V2 वोल्टेज मान लिया, यहाँ पे करंट भी आई होगी लोड के लिए, तो बोल दीजिएगा हाँ सर, लोड के लिए करंट जो आई है इसे हम I2 नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ का जो प्राइमरी का, इसे हम प्राइमरी साइड में जो हमारा नंबर ऑफ टर्न्स यानी जो तारों का लपेटा होगा दोस्तों, इसे हम N1 नाम दे देंगे और सेकेंडरी के लिए हम N2 नाम देंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा दोस्तों, वोल्टेज के कारण ही क्या बनता है, ईएमएफ बनता है। तो प्राइमरी के लिए हमारा ईएमएफ जो होगा इसे हम E1 नाम देंगे और सेकेंडरी के लिए जो हमारा ईएमएफ बनेगा दोस्तों, इसको हमने E2 नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है दोस्तों, अब यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये जो हम यहाँ पे आप लोगों को दिखाए हैं, ऐसे से हम आप लोगों को एनिमेशन में जो यहाँ पे पूरे कोर में हमारा जो फ्लक्स सेटअप होता है दोस्तों, इसको आप लोगों ने देखा ही है। दोनों फ्लक्स जो होते हैं, जो हमारा फ्लक्स होता है दोस्तों, प्राइमरी और सेकेंडरी को जब कट करता है, तब इसी को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो आप लोगों से अगर कोई पूछ ले दोस्तों कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक लाइन में लिखना चाहूंगा। तो वो लाइन क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे सिंपल से में ध्यान दीजिएगा कि ट्रांसफार्मर लिखिएगा, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ठीक है। तो ये लाइन आप लोगों को जरूर याद होनी चाहिए दोस्तों, आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, बाकी जो आपके जो छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं वहां पे पूछा ही जाता है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब क्या है या म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या है दोस्तों, जब ये प्राइमरी वाइंडिंग का जो हमारा जो फ्लक्स है दोस्तों, सेकेंडरी वाइंडिंग के फ्लक्स से कट करता है, तो इसी का मतलब होता है, यही हमारा कहलाएगा दोस्तों, हम अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में बोलेंगे, यही हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ठीक है। आगे हम चलना चाहेंगे दोस्तों, तो ये चीज आप लोगों को आई होप समझ में आ गई होगी, ट्रांसफार्मर का बेसिक इंट्रोडक्शन तो समझ में आया होगा। अब हम अगली बात करना चाहेंगे दोस्तों, तो इसमें हमारा दो प्रकार की लॉसेस होगी दोस्तों। अगली हम बात करना चाहेंगे, आई होप आप लोगों को जो हमारा वर्किंग है ये समझ में आ गई होगी। अगली बात करना चाहेंगे दोस्तों, ट्रांसफार्मर में हमारी जो लॉसेस होती है, यहाँ पे हम लॉसेस की बात करना चाहेंगे, तो लॉसेस हमारा दो प्रकार से हो जाता है। कौन कौन सा सर, यहाँ पे एक हमारे पास हो जाएगा दोस्तों हिस्टेरिसिस लॉस हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हिस्टेरिसिस, एक हो जाएगा हिस्टेरिसिस लॉस हो जाएगा दोस्तों, और एक हमारे पास आ जाता है ईडी करंट लॉस, ठीक है। तो एक हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ईडी करंट लॉस हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना है आप लोगों को। तो अभी हमने बताया दोस्तों कि जो हमारा कोर, अभी आप लोगों ने देखा कोर में जो हमारा फ्लक्स जो हमारा बना हुआ है। अच्छा, ये जो हिस्टेरिसिस लॉस है दोस्तों, इसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, हिस्टेरिसिस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम बेसिकली जो कोर होता है, कोर को हम किसका बना लेते हैं दोस्तों, सिलिकॉन स्टील का बना लेते हैं। अच्छा, सिलिकॉन स्टील का बनाने से क्या हो जाता है दोस्तों, सिलिकॉन स्टील का इसको हम बना लेते हैं। अच्छा, इसके बनाने से क्या होता है, जो हमारा हिस्टेरिसिस लॉस होता है, यह बहुत अच्छे हद तक क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। तो इसको इसका हमारा बनाना मतलब जो हमारा कहने की बातें हैं, जो हमने यहाँ पे सिलिकॉन स्टील का बनाया है दोस्तों कोर, इसको बनाने से क्या हुआ सर, कि इसके बनाने से दोस्तों हमारा जो हिस्टेरिसिस लॉस है, ये हमारा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई हो कि आखिर हमने हिस्टेरिसिस लॉस को कैसे कम किया दोस्तों, तो सिलिकॉन स्टील का कोर बना के हमने यूज किया। अब सर बात आती है ईडी करंट लॉस। तो आप लोग थोड़ा सा एनिमेशन में देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे किस तरीके से हमारा ईडी करंट फॉर्म होता है। ईडी आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, भंवर आप लोगों ने देखा होगा, भंवर कैसे बनता है, थोड़ा सा इस वीडियो में थोड़ा सा जो यहाँ पे आप लोगों को साइड में हम एनिमेशन चल रहा है इसमें देखिएगा। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस ईडी करंट लॉस को, अब अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों कि यहाँ पे जो हमारा ईडी करंट लॉस को हम कैसे मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। तो ईडी करंट लॉस को हम दो तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं। पहला तरीका क्या हो सकता है सर, यहाँ पे जो हमने कोर बनाया है दोस्तों, कोर को क्या करेंगे, कोर को लेमिनेट कर देंगे, ठीक है। कोर को हम क्या कर देंगे दोस्तों, लेमिनेट कर देंगे। इससे भी हमारा क्या होगा, जो हमारा ईडी करंट लॉस होता है, इससे हमारा मिनिमाइज हो जाता है। कोर को लेमिनेट करने से, ठीक है, लिख लेंगे, करने से ईडी करंट लॉस कम हो जाता है। ईडी करंट
लॉस जो होती है दोस्तों ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गया दोस्तों। एक चीज मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों, दूसरी बात अगर मैं कहना चाहूँ कि ईडी करंट लॉस जो होता है दोस्तों, अगर हम बात करना चाहेंगे कि जो लेमिनेशन होता है दोस्तों, यहाँ पे ईडी करंट को कम करने के लिए हमने लेमिनेशन किया है। लेमिनेशन की अच्छा थिकनेस भी पूछ ली जाती है कभी कभी, तो ये भी आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। जो लेमिनेशन होता है दोस्तों, लेमिनेशन की थिकनेस, लेमिनेशन की मोटाई जो होती है दोस्तों, ये भी लिख लीजिएगा कितना होता है। थिकनेस की बात की जाएगी तो थिकनेस जो होता है दोस्तों, यहाँ पे हमारा 0.25 mm से ये हमारा होता है 0.5 mm के बीच में इसको कर देते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है, यहाँ पे mm रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगली बात हम करना चाहेंगे दोस्तों, अगर हम बात करना चाहेंगे लेमिनेशन की वजह से दोस्तों क्या होता है, कोर का हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, देखिएगा ये पॉइंट आप लोगों को जरूर याद रख लेनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा दोस्तों कि लेमिनेशन, ठीक है, लेमिनेशन की वजह से, लेमिनेशन की, ये क्या लिख रहे हैं सर, लेमिनेशन की वजह से क्या होता है दोस्तों, लेमिनेशन की वजह से क्या होता है, कोर का जो हमारा कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है भैया, मीनिंग बहुत गलती हो रहा है यार, मीनिंग को थोड़ा सा आप लोग सुधार लीजिएगा। ठीक है, जहां पे थोड़ी बहुत कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है दोस्तों क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब मैं इसका जो कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, एरिया कम हो जाएगा, इसका क्या मतलब है सर, कम हो जाता है दोस्तों। अगर हम बात करेंगे कि लेमिनेशन करने से हमारे कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया, तो दोस्तों आप लोगों को रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल किसके होता है दोस्तों, एरिया के। ठीक है, क्या होता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। हमने क्या कहा दोस्तों, कोर का यहाँ पे देखिएगा, लेमिनेशन की वजह से क्या हुआ, कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया। अगर एरिया हमने क्या किया दोस्तों, कम कर दिया है, तो इस कोर में जो होगा दोस्तों, रेजिस्टेंस जो बनने वाला होगा, ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और एक चीज आप लोगों को पता है दोस्तों, क्या होता है कि जो करंट होता है रेजिस्टेंस का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, तो जो करंट का अगर विरोध हो गया दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोगों को एक बात समझ में आनी चाहिए कि अगर करंट जो है दोस्तों, रेजिस्टेंस जो होता है करंट का विरोध कर देगा, यानी हाई रेजिस्टेंस करने से हमारा ईडी करंट यानी करंट जो है दोस्तों कम हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को एक चीज समझना चाहिए कि अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे दोस्तों, तो क्या होगा, यहाँ पे ईडी करंट लॉस कम हो गया। तो इसीलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, कोर का जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, इसको हम कम करके रख के चलते हैं। अच्छा, कम करने से क्या होगा दोस्तों, आप लोगों को पता चला कि ईडी करंट लॉस हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा दोस्तों भंवर कैसे बनी, और हमारा देखिएगा अभी हम आप लोगों को हर एक चीज यहाँ पे आप लोगों को बगल में एक वीडियो चलता हुआ दिख रहा है, इसमें सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं कैसे कैसे यहाँ पे हर एक चीज हमारा, जैसे हमने एरिया को कम किया तो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया सॉरी रेजिस्टेंस जो है दोस्तों, या कोर का रेजिस्टेंस जो है ये बढ़ गया। ठीक है, रेजिस्टेंस के बढ़ने से क्या हुआ कि हमारा जो ईडी करंट लॉस है दोस्तों, ये क्या हुआ, घट गई। आप लोग कैसे मतलब पता चला कि ईडी करंट लॉस घट गई हमारे ट्रांसफार्मर में, तो आप लोगों को एक चीज जानना चाहिए कि जो आप लोगों ने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा होगा कि जो हमारा प्रतिरोध होता है धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, तो जब धारा यानी जो ईडी करंट है दोस्तों, इसके मार्ग में जब बहुत ज्यादा अवरोध उत्पन्न कर दिया जाएगा, तो ईडी करंट लॉस जो यानी ईडी बहुत ज्यादा भंवर धाराएं बन रही है, ये कम हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप इतनी बातें आप लोगों को भी समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलना चाहेंगे दोस्तों, अगली बात करना चाहेंगे हम यहाँ पे, तो अगली बात आप लोगों की रहेगी यहाँ पे कि हम बात करेंगे दोस्तों, अगली बात हम करना चाहेंगे पावर ट्रांसफार्मर की। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों पावर ट्रांसफार्मर की, तो पावर ट्रांसफार्मर आप लोग ये केवीए में होते हैं। देखिएगा 25 केवीए के ऊपर के ट्रांसफार्मर को हम बोल सकते हैं दोस्तों कि पावर ट्रांसफार्मर होते हैं। ठीक है, और बेसिकली देखिएगा पावर ट्रांसफार्मर मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, बहुत लंबे लंबे के मतलब कि हाई केवीए के भी होते हैं, लंबे लंबे मतलब ये है कि हाई केवीए के। ठीक है, हाई केवीए के भी ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पावर ट्रांसफार्मर होते हैं। बेसिकली हम इनका यूज होता है सब स्टेशन में भी यूज कर लेते हैं दोस्तों, और डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो दो जगह पे हम इसको बेसिकली पावर ट्रांसफार्मर देखिएगा, एक हमारा पावर ट्रांसफार्मर एक हमारा जनरेटिंग स्टेशन पे भी यूज कर सकते हैं अपना जो है, और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है दोस्तों वहां पे भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो पावर ट्रांसफार्मर का कोर होता है दोस्तों, इसका जो कोर हम बनाते हैं, या किसका बनाया जाएगा सर, तो ये होता है CRGO का। ठीक है, CRGO का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों,
CRGO का फुल फॉर्म है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, CRGO के बनाने से क्या होता है दोस्तों, इसका देखिएगा यहाँ पे कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड जो सिलिकॉन स्टील का बनाने से क्या होता है दोस्तों, कि यहाँ पे भी हम बेसिकली हिस्टेरेसिस लॉस को कम कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या किया जाता है, हिस्टेरेसिस लॉस जो होती है दोस्तों, हिस्टेरेसिस लॉस ये हमारा यहाँ पे भी क्या होता है, कम हो जाती है, ठीक है। हिस्टेरेसिस लॉस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, किसका यूज करने से, तो बोल लीजिएगा CRGO का यूज करने से हिस्टेरेसिस लॉस जो होती है कम हो जाती है। अच्छा, मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों, एक चीज और आप लोगों को समझना है, यहाँ पे आप लोग पावर ट्रांसफार्मर में ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों कि हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है, हिस्टेरेसिस लॉसेस जो होता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में बार बार चेंज होता है, ठीक है। आप लोगों को मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगा, इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा कि किस प्रकार से यहाँ पे हमारा क्या होता है कि ट्रांसफार्मर का जो है दोस्तों, ट्रांसफार्मर में जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है दोस्तों, ये बार बार चेंज होता रहता है। अच्छा, बार बार चेंज होने का क्या मतलब है, क्योंकि हमने AC सप्लाई को कनेक्ट किया है, ठीक है। अच्छा, AC सप्लाई जब भी हम कनेक्ट करेंगे दोस्तों, तो इसका जो नेचर होता है, AC सप्लाई का जो नेचर आप लोगों को पता ही है दोस्तों, एक बार हमारा पॉजिटिव साइकिल तो एक बार हमारी नेगेटिव साइकिल, ठीक है। तो ये हमारा AC का जो है एक नेचर होता है दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल को लेके चलता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यही चीज बोला जा रहा है दोस्तों कि अगर हम बात करेंगे हिस्टेरेसिस लॉसेस को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होता है दोस्तों, या बार बार चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बार बार चेंज होने से क्या होता है दोस्तों, इसी की वजह से हमारा जो होता है इसी की वजह से इंड्यूस्ड होता है, क्या इंड्यूस होता है, ये हमारा हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है। अच्छा, ट्रांसफार्मर में दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, ट्रांसफार्मर ये बात ध्यान रखिएगा, अगर अगली बात हम करना चाहेंगे दोस्तों, ट्रांसफार्मर में आप लोगों ने हमिंग सुना होगा, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में हमिंग क्या होता है दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा, हमिंग की हम बात करना चाहेंगे, जो इसमें ट्रांसफार्मर में साउंड आता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में जो साउंड आता है दोस्तों, ये देखिएगा, ये सारी चीजें दोस्तों कंस्ट्रक्शन के पार्ट ही हैं, तो यहीं पे ही हमें सारी चीजें पढ़नी पड़ती है, ठीक है। वर्किंग तो मैंने आप लोगों को बताया कैसे होता है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर भी आप वर्क करता है। अगली बात करना चाहेंगे दोस्तों, ट्रांसफार्मर में जो होता है दोस्तों, हमिंग जो होता है, ये क्यों सुनाई देता है, ठीक है। तो हमिंग के बारे में आप लोगों को जानना चाहिए दोस्तों। हमिंग जो होता है कि जो हमारा यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, हमिंग जो सुनाई देती है, या किसकी वजह से सुनाई देती है, तो मैग्नेटिक फील्ड के बार बार चेंज होने से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के बार बार चेंज होने से दोस्तों क्या होता है, हमारा हमिंग सुनाई देता है, ठीक है। तो आप लोग एक थोड़ा सा वीडियो देखिएगा दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीटली सुनाई देगा, हर एक चीज आप लोगों को समझ में आएगी हमिंग के बारे में, ठीक है। देखिएगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने सुना होगा, इस चीज को सुन लिया होगा। तो एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैग्नेटो रिस्ट्रिक्शन की वजह से ट्रांसफार्मर की कोर जो होती है दोस्तों, क्या होती है, एक्सपैंड यानी फैलती है, और कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है सिकुड़ती है। तो जो हमारा मैग्नेटो रिस्ट्रिक्शन से क्या हो रहा है कि ट्रांसफार्मर का जो हम इसमें सप्लाई जब मतलब ऑन लोड पे होता है ट्रांसफार्मर, तब की बात की जा रही है, ठीक है। तो ऑन लोड की कंडीशन में क्या होगा, ट्रांसफार्मर में हमारा मैग्नेटो रिस्ट्रिक्शन किस प्रकार से होता है, तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँ। तो सिंपल सी एक लाइन में सुनिए कि कोर जब हमारा एक्सपैंड करेगा दोस्तों, और कोर जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसी की वजह से क्या होता है, हमारे ट्रांसफार्मर में एक नॉइज सुनाई देती है दोस्तों। ये नॉइज जो होती है, इसे हम हमिंग बोलते हैं। और जो ये जो कोर का एक्सपैंड और जो कोर एक्सपैंड हो रहा है दोस्तों, और हमारा सिकुड़ रहा है यानी फैल और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसी को हम मैग्नेटो रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं। और इसी मैग्नेटो रिस्ट्रिक्शन की वजह से ये हमारी हमिंग सुनाई देती है, ठीक है। तो आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो हमिंग क्यों होती है, ये बात आप लोग बता दीजिएगा, मैग्नेटो रिस्ट्रिक्शन की वजह से ये हमारी ट्रांसफार्मर में हमिंग सुनाई देती है। अगली बात करना चाहेंगे दोस्तों, आई होप आप लोग हमिंग को लिख लेंगे। अगली बात हम आप लोगों को बताना चाहें दोस्तों, इसमें हमारा एक ट्रांसफार्मर का होता है दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है। अगली हम बात करना चाहेंगे दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है हमारे ट्रांसफार्मर का, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है सर। तो ध्यान दीजिएगा कि ट्रांसफार्मर का हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है दोस्तों, के इक्वल टू, इसे हम के कांस्टेंट टर्म है दोस्तों, के इक्वल टू लिखते हैं दोस्तों V2/V1 इक्वल टू हो जाता है दोस्तों यहाँ पे E2/E1, सॉरी V1 नहीं रहेगा भाई, अभी देखिएगा पेन जो है बहुत अच्छे से चल रही है भाई, E1 हो जाएगा, बराबर ही हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो N2/N1 है दोस्तों। और बराबर करंट की हम बात करेंगे दोस्तों, इसमें जो करंट है दोस्तों, ये हमारा होगा I1/I2, ठीक है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को याद करिएगा, याद ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यही आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देने जाएंगे दोस्तों, अगर वहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की चीजें पूछी जा रही हैं, तो इससे भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगली बात किया जाता है दोस्तों ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन, ठीक है। तो ईएमएफ इक्वेशन ऑफ हम बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में देखिएगा दोस्तों, दो वाइंडिंग होती है और दोनों में क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। एक प्राइमरी वाइंडिंग का ईएमएफ होता है दोस्तों, एक सेकेंडरी वाइंडिंग का ईएमएफ होता है। तो मैं यहाँ पे दो तरीके से इसको डिवाइड कर लेता हूं, और मैं आप लोगों को इस तरीके से बताऊं तो अच्छे से समझ में आएगा। प्राइमरी वाइंडिंग में होगी दोस्तों, और एक हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग का ईएमएफ होगा, दोनों वाइंडिंग का अलग अलग ईएमएफ होगा। तो प्राइमरी के लिए मैं मान लेता हूं E1 देखिएगा, प्राइमरी का E1 ही हमने माना था, तो E1 इक्वल टू हो जाएगा 4.44, ये आप लोगों को याद कर लेना, 4.44
फाई एम यानी मैक्सिमम फ्लक्स। फ्रीक्वेंसी दोस्तों आप लोग जानते हैं ट्रांसफार्मर में हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो फाई यहाँ पे एफ जो होगी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी दोस्तों। और यहाँ पे मैं अगली बात करूंगा दोस्तों, यहाँ पे जो प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स होगा दोस्तों, इसको हम N1 नाम दे देंगे, ठीक है। तो एक तो हमारा ये हो जाएगा। दूसरा इसकी यूनिट हम बात करना चाहेंगे दोस्तों, जब भी आप करेंगे ईएमएफ की यूनिट आप लोगों को पता होनी चाहिए, वोल्ट होती है। अगली बात करना चाहेंगे दोस्तों, E2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 4.44, यहाँ पे लिखेंगे फाई एम और यहाँ पे लिखेंगे एफ। यहाँ पे सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स जो रहेगा दोस्तों, उसको आप लोग N2 ले लेंगे, ठीक है। और इसकी भी यूनिट आप लोगों को ध्यान रखनी है, वोल्ट ही हमारी यूनिट होगी। आई होप आप लोगों को इतनी सारी चीजें समझ में आई होंगी दोस्तों। जहां पे भी आप लोगों को डाउट लगेगा, हमने आप लोगों को हर एक तरीके से समझाने की कोशिश की। जहां पे भी आप लोगों को डाउट लगेगा, आप लोग प्लीज हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मैं चाहूंगा दोस्तों आप लोग इस वीडियो के लिए एक प्यारा सा कमेंट भी करेंगे, ठीक है। तो हर एक चीज इसका कंस्ट्रक्शन देखिएगा, आपके एग्जाम में कभी भी पूछा जाएगा दोस्तों, तो यही सारी चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था दोस्तों, हमने आप लोगों को बताया। मैं चाहूंगा कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे हमारे लिए, ठीक है दोस्तों। और हम चाहेंगे दोस्तों कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है आप लोगों को। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैला दीजिएगा। हम आप लोगों के लिए ऐसे ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, मिलते हैं आप लोगों से किसी और लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।